अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 7 मोगली अमंग द वुल्फ्स पढ़ेंगे, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। मोगली अमंग द वुल्फ्स का मतलब होता है, मोगली एक बच्चे का नाम है, ठीक है। अमंग द वुल्फ्स, वुल्फ्स किसे कहते हैं? भेड़ियों को। मतलब कि इंसान का बच्चा जिसका नाम मोगली है वो भेड़ियों के बीच में रहता है। लेट्स स्टार्ट हम लोग पढ़ते हैं ये वाला। द ऑथर रुडयार्ड किपलिंग वॉज अ फेमस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। जो कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोगली अमंग द वुल्व्स, इसके ऑथर मतलब इस कहानी को किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। वो अपने वक्त में बहुत ही मशहूर इंग्लिश पोएट हुआ करते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर। उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। पोएट मतलब पोएम लिखा है, एंड नॉवेलिस्ट नॉवेल भी लिखा है। नॉवेल किसे कहते हैं? एक कहानी होता है जिसको पूरा एक बुक पे वो मुश्तमिल होता है, उसे हम लोग नॉवेलिस्ट कहते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, पोएट भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1907, और उन्हें 1907 में लिटरेचर की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने जीता था नोबेल प्राइज़। ही इज़ चीफली रिमेंबर्ड फॉर हिज स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन, और वो ख़ास तौर पर किसकी कहानियाँ लिखे जाने की वजह से वो जाने जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है? बच्चों की कहानियाँ से उन्हें याद किया जाता है। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, बट ग्रू अप इन इंग्लैंड, और वो बॉम्बे में उनका जन्म हुआ था। बॉम्बे जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका परवरिश हुआ वो बड़े कहाँ हुए? इंग्लैंड में। हिज बेस्ट वेल नोन स्टोरीज़ आर कीम, जस्ट सो स्टोरीज़, द जंगल बुक etc। और उनका सबसे मशहूर और जानने वाला कहानी क्या क्या है? कीम है, जस्ट सो स्टोरीज़ है, और द जंगल बुक है, वगैरह वगैरह। मोगली अमंग द वुल्व्स इज़ एब्रिज्ड फ्रॉम अ चैप्टर ऑफ द जंगल बुक। हम लोग टेक्स्ट अभी जो पढ़ रहे हैं मोगली अमंग द वुल्व्स पढ़ेंगे, तो ये कहानी कहाँ से लिया गया है? उन्हीं के द जंगल बुक से लिया गया है। मतलब मोगली अमंग द वुल्व्स जंगल बुक में एक छोटा सा कहानी है, उसमें से लिया गया है ये वाला जंगल बुक से। हम लोग अब पढ़ते हैं लेट्स शेयर में। कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हैव यू एवर हर्ड स्टोरीज़ रिलेटेड टू अ फॉरेस्ट? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अपने से ये वाला लिखना नहीं है, जस्ट आप लोग अपना सोचना, इसे इमेजिन करना कि आप लोग ने क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पहले कि क्या आप लोगों ने एक ऐसी कहानियाँ सुनी है जिसमें फॉरेस्ट का जिक्र हुआ है, या वो कहानी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड या ताल्लुक़ रखता हो। दूसरा क्या है? विच एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, और कहा गया है कि कौन कौन से जानवर जंगल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच एनिमल्स आर कार्निवोरस। थर्ड वाला कार्निवोरस किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड होते हैं, इन्हिसार होते हैं गोश्त के लिए, मतलब उसे खाते हैं एज अ उन लोगों का खाना। तो ऐसे जानवरों का नाम बताइए कौन कौन से हैं। और फोर्थ में क्या है कि विच एनिमल्स आर हर्बीवोरस, और ऐसे जानवरों का नाम बताइए जो हर्बीवोरस हों। हर्बीवोरस मतलब जो पेड़ पौधे खाते हों, जो पत्ता खाते हों, मतलब कि गोश्त वगैरह ना खाते हों। तो ऐसे जानवरों का आप लोग नाम बताइए। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 1। लेट्स रीड। हम लोग ये पैरा रीड करते हैं। It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seoni Hills। कहा जा रहा है कि सियोनी हिल्स मतलब पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ होता है, तो उस पहाड़ का नाम क्या था? सियोनी हिल्स में शाम के 7 बज रहे थे, ठीक है। और इवनिंग कैसा था? वार्म इवनिंग था, मतलब सूरज जस्ट अभी डूबा है, तो इवनिंग कैसा था? वार्म इवनिंग था। फादर वुल्फ वोक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट। फादर वुल्फ अपने दिन भर के आराम से अभी उठे हैं। He scratched himself, yawned, and spread out his paws one after another to get rid of the sleepy feeling in their tips।
वो अपने आप को खुजला रहे हैं। स्क्रैच करना मतलब खुजलाना, खुजाना, ठीक है। यॉन्ड, वो जमाई ले रहे हैं। एंड स्प्रेड आउट हिज पाउज, और अपने पाउज मतलब होता है पंजा, उस पंजे को स्प्रेड कर रहे, फैला रहे हैं, मतलब अंगड़ाई ले रहे हैं। वन आफ्टर द अदर, और एक पंजे के बाद दूसरे पंजे को वो फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि उनका स्लीपी फीलिंग जो है, मतलब अभी वो सो कर उठे हैं तो उनका स्लीपी फीलिंग्स, एहसास जो है उनका स्लीपीनेस वाला, वो उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए। मदर वुल्फ lay with her big grey nose dropped across her 4 tumbling squealing cubs। और मदर वुल्फ जिनका नोज़ जो है वो ग्रे कलर का है, बड़ा सा है, वो भी लेटी हुई हैं और अपना नोज़ को वो ड्रॉप करके हैं और उनके ज़मीन के ऊपर वो ड्रॉप नहीं, लेट कर हैं। उनका फेस और नोज़ जो है उनके ग्राउंड तक लग रहा है, और उनके आसपास उनके 4 टम्बलिंग स्क्विलिंग कब्स हैं। उनके 4 कब्स मतलब होता है बच्चे, ठीक है। बेबी को कहते हैं, बेबी वुल्फ को कहते हैं कब्स। टम्बलिंग मतलब उन लोग खेल रहे होते हैं, छलांग लगा रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और स्क्विलिंग का मतलब होता है आवाज़ निकालना, ठीक है, हाई वॉइस में बात करना तेज़ी के साथ। तो इस तरह से उन लोग खेल रहे थे और एक दूसरे में बात कर रहे थे, कब्स। द मून शोन इन टू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड। और मून, चाँद की रोशनी जो है जहाँ पे उन लोग जिस केव में रहते थे, गुफ़ा में, वहाँ पे उस गुफ़ा के माउथ पे क्या, किसकी रोशनी पड़ रही थी? मून की रोशनी पड़ रही थी। ऑगर सेड फादर वुल्फ। फादर वुल्फ इस तरह से आवाज़ निकालते हैं, मतलब कि जब वो कोई इंसान या फिर कोई भी जानवर वगैरह जब कोई किसी बात को लेकर परेशान होते तो इस तरह से आवाज़ निकालते। ऑगर फ्रस्ट्रेशन वाला ये एक्सप्रेशन है। तो इट इज़ टाइम टू हंट अगेन। तो फादर वुल्फ कहते हैं कि अब शिकार करने का दोबारा से वक्त आ गया है, मतलब रात के खाने का इंतज़ाम करना था उनको। He was going to spring down hill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined। और जब वो जा रहे थे स्प्रिंग डाउन, वो छलांग लगाकर हिल के नीचे जब जा रहे थे फादर वुल्फ, तो उसी वक्त क्या आ जाता है, एक छोटा सा शैडो मतलब होता है परछाई, लिटिल शैडो, छोटा सा शैडो उनके सामने आ जाता है। और वो शैडो का टेल कैसा था, विद अ बुशी टेल, मतलब झाड़ी के जैसा उस शैडो का टेल था। क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड, और वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके फादर वुल्फ के पास आता है। थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं कि हम लोगों का गेट का डोरवे का जो जहाँ पे ये होता है, डोरवे का जो पैसेज होता है उसको क्रॉस करके, मतलब कि यहाँ पे तो डोरवे नहीं हम लोग कह सकते, यहाँ पे उस हिल के ऊपर आता है और उस हिल के ऊपर आकर उस के नज़दीक जाता है। कौन, जो वो शैडो था वो किसके नज़दीक जाता है, फादर वुल्फ के। एंड वाइंड, और फिर चिल्लाकर कुछ कहने लगता है रोते हुए आवाज़ में। गोज़ गुड लक गोज़ विथ यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स। जो शैडो था वो कहता है क्या, कि तुम्हारे साथ तुम्हारा गुड लक हमेशा रहे। ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स के सरदार, ऐसा कहता है उसे फादर वुल्फ। एंड योर नोबल चिल्ड्रेन मे नेवर फॉरगेट द हंगर इन दिस वर्ल्ड। और तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे, इन लोग कभी भूखा क्या होता है इन लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 62 में हम लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट वॉज तबाकी जैकल तबाकी। ये कौन था, जो शैडो किसका था यहाँ पे, एक जैकल का था शैडो। जैकल के कौन है, जैकल सियार को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम दिया गया है तबाकी, यहाँ पे इसको नाम दिया गया है तबाकी। द वुल्व्स ऑफ इंडिया डिस्पाइज तबाकी बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिसचीफ एंड टेलिंग टेल्स and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps। और वुल्व्स ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया में जितने सारे भेड़िया हैं उन लोग डिस्पाइस करते तबाकी से, मतलब उसे डिसलाइक करते हैं, उसे हेट करते हैं, उसका रेस्पेक्ट नहीं करते। किसका, तबाकी का। क्यों, बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिसचिफ, क्योंकि वो बदमाशी बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। एंड टेलिंग टेल्स, और कहानियाँ सुनाता था। टेल्स का मतलब होता है कहानी सुनाना, बहुत सारी कहानियाँ सुनाता था, बहुत ही मतलब कि बुरी बातें फैलाता था। एंड ईटिंग रैग्स एंड पीसेज ऑफ लेदर, और वो क्या खाता, रैग्स, कूड़ा वगैरह खाता, ठीक है। और पीसेज ऑफ लेदर, चमड़ा, लेदर किसको कहते हैं, चमड़ा का टुकड़ा खाता। फ्रॉम द विलेज रबिश हिप्स, मतलब कि गांव
में जितने लोग जो है कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं उसका रबिश हिप्स, रबिश मतलब कहते हैं वही गंदा करकट, कूड़ा करकट को कहते हैं हिप्स, मतलब होता है कि वही कूड़ा करकट का पूरा एक जो थान होता है उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब कि पहाड़ जैसा बहुत सारा कूड़ा करकट है, उसमें से वो रैक्स खाता, पीसेस ऑफ लेदर खाता। तो इस तरह से, इस वजह से वुल्स ऑफ इंडिया के जो हैं जितने सारे इंडिया के वुल्स हैं उन लोग इससे डिसलाइक करते थे, इसे डिसलाइक करते थे, इसे कोई भी पसंद नहीं करता था वुल्स में से। बट दे आर afraid of him too because Tabaki more than any else in the jungle is apt to go mad। लेकिन ये तो उन लोग डिसलाइक तो करते थे, लेकिन उन लोग अफ्रेड भी होते थे तबाकी से, जैकल से। क्यों? क्योंकि तबाकी क्या करता था जंगल में, तबाकी के अलावा ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो बहुत ही बेहद पूरी तरह से पागल हो जाता, और जब पागल होता तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफ़ान मचा देता था। And then he runs through the forest biting everything in his way। और फिर वो रन करता, दौड़ता यहाँ से वहाँ फॉरेस्ट में, जंगल में, यहाँ से वहाँ दौड़ता, और जो भी उसके रास्ते पे आता वो हर एक चीज़ को काटते हुए चला जाता। Even the tiger runs and hides when Tabaki goes mad। यहाँ तक के टाइगर जो है वो भी दौड़ जाता या फिर छुप जाता जब भी देखता कि तबाकी जो है वो पागल हो गया है। मैड मतलब पागल। उसके बाद then enter then and look said father will stiffly but there is no food here। फादर वुल्फ गुस्से में आकर कहते हैं, बहुत ही कड़ापन दिखाकर कहते हैं कि ठीक है आओ अंदर आकर देख लो, लेकिन यहाँ पे कोई भी खाना नहीं है तुम्हारे लिए। For a wolf no said तबाकी। बोला कि तबाकी क्या बोला कि हाँ वुल्फ के लिए नहीं हो सकता है, but for so mean as a person as myself a dry bone is a good feast। लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसके लिए एक सूखा सा बोन, हड्डी जो है वो एक बहुत ही अच्छा फीस्ट है, बहुत ही अच्छा खाना है। Who are we to pick and choose। तो वो कहता है तबाकी कि हम लोग कौन हैं कि हम लोग उठा लें और हम लोग चूज़ कर लें अपना खाना, हम लोगों को जो भी मिलता है हम लोग खा लेते हैं। ही स्कटल टू द बैक ऑफ द केव। और फिर वो स्कटल करता है, वो पीछे हट जाता है, पीछे कदम लेता है आहिस्ता, बहुत ही तेज़ी के साथ। और वेर ही फाउंड द बोन ऑफ अ बक विथ सम मीट ऑन इट। और जहाँ पे जब वो पीछे हटता है तो क्या देखता है कि बक का बोन पड़ा है, हड्डी। बक किसे कहते हैं? एक तरह का जानवर जिसका हॉर्न निकला होता है, ख़ासतौर पे हम लोग कह सकते हैं भैंस का या फिर डियर वगैरह का जिस तरह का सिंग निकला होता है, कर्व, उस तरह के जानवर को बक कहते हैं। तो उसका क्या मिला था? हड्डी उसे मिला था खाने के लिए, और उस हड्डी में कुछ गोश्त के टुकड़े भी लगे हुए थे। ही सैट क्रैकिंग द एंड मेरीली। और फिर वो बैठ जाता है वहीं पे और खुशी से उस खाने को, उसे उस गोश्त के टुकड़े, उस हड्डी के टुकड़े को खाने लगता है बहुत ही खुशी के साथ। ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील ही सेड लिकिंग हिज लिप्स। और वो कहता है कि इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस अच्छे खाने के लिए, और लिकिंग हिज लिप्स अपने होठ को चाटते हुए कहता है हाउ ब्यूटीफुल आर द नोबल चिल्ड्रन। फिर वो जब खाना खा लेता है और उसे थैंक्स कहता है फादर और मदर वुल्फ को, और फिर कहता है कि तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं और कितने दिखने में सुंदर हैं। हाउ लार्ज आर दियर आइज़। और इन लोगों के आँखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। एंड सो यंग टू। और इन लोग अभी जवान भी हैं। इस पैरा को देखते हैं। नाउ तबाकी न्यू एज वेल एज एनी वन एल्स दैट देयर इज़ नथिंग सो अनलकी एज टू कॉम्प्लीमेंट चिल्ड्रन ऑन देयर फेसेस। और तबाकी इस बात को जानता था कि इस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट करके, इस तरह से तारीफ़ करके मदर और फादर वुल्फ के फेस पे, उन लोगों के सामने उसके बच्चों की तारीफ़ करके वो उन लोगों को अनलकी साबित कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तो उसने जस्ट बक के बोन को खाया था। अब वो इस तरह से उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट करके उसके बच्चों को, उन लोगों को थोड़ा डरा दिया कि ताकि कहीं ये इसके बच्चे पर अटैक ना कर दें। तो इस तरह से वो उसको जानबूझकर कॉम्प्लीमेंट करता है कि इस तरह से करने से उन लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इट प्लीज़ड हिम टू सी मदर एंड फादर विल लुक अनकम्फर्टेबल। लेकिन इस तरह से कर तबाकी बहुत ज़्यादा
क्या हो जाता है, प्लीज़्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मदर और फादर वुल्फ जो है अनकम्फर्टेबल हो गए, परेशान हो गए उसकी तारीफ़ सुन के उसके बच्चों के लिए। उसके बाद क्या है, तबाकी सैट स्टिल, तबाकी उसी तरह से बैठ जाता है और रिजॉइसिंग इन द मिसचीफ दैट ही हैड मेड, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि इस तरह से उसने मिसचीवियस फैला दिया है, मिसचीफ फैला दिया है, बदमाशी किया है क्या, कि इस तरह से उन लोगों को परेशान किया है। एंड देन ही सेड स्पाइटफुली, और फिर उसे बहुत ही रिवेंजफुल वे में वो कहता है क्या, बदला लेने वाले, रिवेंजफुल स्पाइटफुली मतलब होता है क्या, बदला लेने के गर्ज से वो कहता है क्या, कि शेर खान द बिग वन, शेर खान कौन, जो टाइगर है, जो इस जंगल का सबसे बड़ा है, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, वो क्या है, हैज़ शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स, उसने अपने ज़मीन, जो शिकार करने वाला ज़मीन है उसको शिफ्ट कर लिया है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो अपने हंटिंग ग्राउंड को किया है। ही विल हंट अमंग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून सो ही हैज़ टोल्ड मी, शेर खान ने उसे कहा है कि वो आज वो नेक्स्ट मून मतलब नेक्स्ट डे, मतलब कि जब दूसरा चांद उठेगा तो वो अपना हंटिंग ग्राउंड जो है वो बदल कर कहाँ आ जाएगा, जहाँ पे फादर और मदर वुल्फ लोग रहते थे, जिस हिल में, यानी सियोनी हिल्स में, तो वहाँ पे वो अपना हंटिंग ग्राउंड चेंज करके वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। उसे तबाकी को किसने कहा था, शेर खान ने, और वो शेर खान ने जो कहा था तबाकी को, वही आकर वो फादर और मदर वुल्फ को कहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज नंबर 63 में। शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव नियर द वैन गंगा रिवर 20 माइल्स अवे, शेर खान एक टाइगर था जो वैन गंगा रिवर के नज़दीक रहता था और वो सियोनी हिल से 20 मील की दूरी पे था। ही हैज़ नो राइट, फादर बिगैन एंग्रीली, फादर वुल्फ गुस्से में आकर कहते हैं कि उसे कोई हक नहीं है कि वो अपना हंटिंग ग्राउंड को इस तरह से बदल ले। बाय द लॉ ऑफ द जंगल ही हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग, और वो फादर वुल्फ कहते हैं क्या, कि जंगल के कानून के मुताबिक उसे ऐसा कोई हक नहीं है कि वो अपने हंटिंग ग्राउंड्स को, मतलब कि हंटिंग वाले क्वार्टर्स को चेंज कर ले बिना कोई वार्निंग दिए, यानी उसे पहले से वार्निंग देना होता है, जो कि उसने नहीं दिया, तो इसलिए ये बात सुनकर फादर वुल्फ जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। ही विल फ्राइटन ऑल गेम विद इन 10 माइल्स, और ये भी कहते हैं कि वो डरा सकता है, फ्राइटन मतलब डरा सकता है किसे, ऑल गेम किसे कहते हैं, गेम किसे कहते हैं, जंगली जानवर और चिड़ियों को कहते हैं जो इंसान का शिकार करते हैं। दैट पीपल हंट, जो इंसान जिनका शिकार करते हैं, तो इस तरह के जानवरों को वो डराएगा जो उसके हंटिंग ग्राउंड वैन गंगा रिवर के 10 मील के दूरी के अंदर आता हो। एंड आई हैव टू किल फॉर 2 these days, और वो कहता है कि मुझे, मतलब फादर वुल्फ को, आज इन दिनों जो है 2 का शिकार करना है, 2 को मारना है। उसके बाद आई गो सेट तबाकी क्विकली, तबाकी कहता है बहुत ही जल्दी से कि मैं जाता हूँ। यू कैन हेयर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, और वो ये भी कहता है कि तुम लोग सुन सक रहे हो कि शेर खान की आवाज़ बिलो द थिकेट्स, थिकेट्स किसे कहते हैं, बहुत सारा ट्रीज़ होता है, ट्रीज़ का ग्रुप होता है जो बहुत ही क्लोजली ग्रो करता है, मतलब कि आसपास में ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा उन लोग के बढ़ने में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, तो उस थिकेट्स के नीचे से शेर खान की आवाज़ आ रही होती है, तो तबाकी कहता है कि तुम लोग सुन सक रहे हो कि शेर खान की आवाज़ आ रही है। फादर वुल्फ लिसन्ड एंड below in the valley that ran down to the river he heard the dry angry snarly whine of a tiger, और फादर वुल्फ उसके आवाज़ को सुन सक रहे थे, किसके आवाज़ को, शेर खान की आवाज़ को, कहाँ से, इन द below in the valley मतलब कि वादी, वैली किसे कहते हैं, वादी, वादी के नीचे से जहाँ पे रिवर जो है, दैट ran down to the river, जहाँ से रिवर जो है वो गुज़र रहा था, रिवर दरिया का पानी गुज़र रहा था, उसके नीचे से किसकी आवाज़ आ रही थी, ही हर्ड द ड्राई एंग्री स्नार्ली वाइन ऑफ अ टाइगर, और वो किसकी आवाज़ सुन रहा था, टाइगर का, उसका आवाज़ कैसा था, ड्राई, सूखा, गुस्सा वाला, और स्नार्ली वाइन गरजने वाला, बहुत गुस्से से वो गरज रहा था टाइगर। द फूल सेट फादर वुल्फ, फादर वुल्फ कहता है बेवकूफ़ है वो, किसे, शेर खान को। टू बिगिन्स अ नाइट स्पोर्ट विद दैट नॉइस, और इस तरह से आवाज़ वो जब निकाल रहा था गरजने वाला, तो
फादर वुल्फ कहते हैं कि नाइट्स वर्क, वो रात के वक्त इस तरह से आवाज़ निकाल कर अगर काम करेगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा, मतलब कि उसका शिकार वो शिकार नहीं कर पाएगा। Does he think that our bugs are like his fat when गंगा bullocks? तो वो ये भी कहते हैं कि क्या वो ये सोचता है शेर खान के हम लोगों का बग्स जो है सियोनी हिल्स का जो बक्स है, बक्स मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये इसको कहते हैं भैंस को या बैल जिसका सिंग जो है वो कर्व रहता है, या फिर डियर को मेल वाले डियर को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बग्स जो है हम लोग के हिल्स का उसके वैन गंगा बुलॉक्स के जैसे मोटे ताज़े हैं, वो क्या समझता है? हश, इट इज़ नाइदर बुलॉक नॉट बक ही हंट्स टू नाइट सिड मदर वुल्फ। मदर वुल्फ कहती है हश, मतलब कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आज जो है किसी का भी शिकार नहीं कर पाएगा। आज रात, टू नाइट मतलब आज रात वो किसी का भी शिकार नहीं कर पाएगा, चाहे वो बुलॉक हो या फिर बक हो। बुलॉक किसे कहते हैं? बैल को। तो इस तरह इन दोनों में से वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगा। ये बात कौन कहती है? मदर वुल्फ। इट इज़ अ मैन, वो कहती है कि नहीं, वो इन दोनों का शिकार नहीं करेगा बल्कि एक इंसान का शिकार वो करेगा, शेर खान। मैन सेड फादर वुल्फ शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ। वो कहता है क्या कि इंसान, वो हैरान हो जाता है, सरप्राइज़ होकर कहता है फादर वुल्फ कि क्या वो इंसान का शिकार करेगा? शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, वो अपना वाइट दांत दिखाते हुए कहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज़ हो जाता है, इसलिए वो इसका एक्सप्रेशन इस तरह से है। फॉग आर नॉट देयर नॉट इनफ बीटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन एंड ऑन आवर ग्राउंड टू। और वो ये इस तरह से एक्सप्रेशन निकालते हुए कहता है कि क्या हम लोगों के टैंक्स में बिटल्स मतलब होता है भंवरा, और फ्रॉग्स मतलब होता है मेंढक, क्या ये दोनों कम पड़ गए हैं हम लोगों के टैंक्स में जो वो एक इंसान को खाएगा, और वो भी हम लोगों के ज़मीन में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट होता है, क्लास 7। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 1 फिर मैं सेंड करूँगी, आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से समझना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।